जादुई कहानी सोने का पेड़। पहला हिस्सा। गांव का जीवन। एक छोटे से गांव में एक किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं, जिससे उसका परिवार गरीबी में जीवन यापन करता था। रामू के गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। गांव में अफवाह थी कि इस जंगल में एक सोने का पेड़ है जो केवल सच्चे और ईमानदार लोगों को दिखाई देता है। दूसरा हिस्सा। मुश्किल समय। एक साल रामू की सारी फसलें खराब हो गईं। परिवार के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। उसने अपने गांव वालों से सलाह ली, लेकिन सभी ने उसे मना किया क्योंकि वे डरते थे कि जंगल में जादुई प्राणियों का वास है। तीसरा हिस्सा। यात्रा की शुरुआत। रामू ने अपनी पत्नी और बच्चों से वादा किया कि वह जल्द ही लौटेगा और उनकी सारी परेशानियों का समाधान उसने एक करेगा। रात हिम्मत जुटाकर जंगल की ओर यात्रा शुरू की। जंगल बहुत ही डरावना और रहस्यमय था, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी और आगे चौथा बढ़ता हिस्सा। गया। जादुई प्राणी। जंगल के अंदर गहरे पहुंचने पर रामू को एक अजीब सा प्राणी मिला जो एक जादुई परी थी। परी ने रामू से पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? रामू ने अपनी सारी कहानी परी को सुनाई और सोने के पेड़ की तलाश के बारे में बताया। परी उसकी ईमानदारी और सच्चाई से प्रभावित हुई और उसे सोने के पेड़ तक ले जाने का वादा किया। पांचवा हिस्सा। सोने का पेड़। परी ने रामू को एक गुप्त रास्ते से ले जाकर पेड़ सोने की का पेड़ शाखाएं और दिखाया। पत्ते सोने से बने थे और उसके फल भी सोने के थे। रामू ने परी का धन्यवाद किया और कुछ सोने के फल लेकर अपने गांव लौट आया। बेचकर बहुत सारा धन कमाया और अपने परिवार की सारी समस्याओं का समाधान छठा किया। हिस्सा। परी की सीख। जंगल से लौटने के बाद रामू ने परी की एक बात हमेशा याद रखी। परी ने कहा था, यह धन केवल ईमानदारी और सच्चाई के साथ उपयोग करना। जो लोग लोभ और बुराई से इस धन का उपयोग करेंगे, उन्हें ये धन हमेशा नहीं मिलेगा। रामू ने परी की इस सीख को हमेशा अपने जीवन में अपनाया। सातवां हिस्सा। गांव की खुशहाली। रामू ने अपने धन का उपयोग न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए किया। उसने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। उसने गरीबों की मदद की और गांव के हर व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने में सहायता की। धीरे धीरे गांव खुशहाल और समृद्ध हो गया। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, उसे सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। अंतिम हिस्सा। नैतिक शिक्षा। रामू की कहानी ने गांव के लोगों को सिखाया कि ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत से किया गया काम हमेशा फलदायी होता है। परी की सीख ने सबको याद दिलाया कि धन का सही उपयोग ही उसकी असली कीमत है। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही हमें सच्ची सफलता मिलती है। अपने धन का उपयोग न केवल अपनी भलाई के लिए बल्कि समाज की भलाई के लिए भी करना चाहिए।